कहानी की शुरुआत में ही हम गोवा में होने वाले एक स्टेज शो की तैयारियों को देखते हैं, जहां पर ऑडियंस अपने फेवरेट सिंगर राहुल जयकर के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम राहुल जयकर की मैनेजर और फ्रेंड विवेक को देखते हैं, जो कि राहुल को शो पर जाने के लिए बुलाने जाता है। और विवेक जाकर देखता है कि राहुल बैठकर शराब पी रहा है। और उसके बाद विवेक उसे बाहर से परफॉर्मेंस के लिए लेकर जाता है और फिर राहुल अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है। और उसके गाने के बीच अचानक से ऑडियंस में से एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट राहुल के ऊपर कुछ चीजें फेंकने लगता है, क्योंकि वो आर्टिस्ट राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे लगता था कि उसके वजह से उसे ये शो नहीं मिला है। और इसके बाद राहुल स्टेज से नीचे उतरकर उस आदमी के साथ और उसके साथ मिले हुए बाकी लोगों के साथ मारपीट करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन विवेक उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि राहुल के ऐसी शराब पीने की आदत के वजह से उसका करियर धीरे धीरे डूब रहा है और कोई भी बड़ा इंसान उसके साथ काम नहीं करना चाहता है और इसीलिए उन्हें ऐसे छोटे मोटे शोज करना पड़ रहा है। उसके बाद राहुल यहाँ से निकल जाता है और गाड़ी चलाते वक्त उसकी एक लड़की के साथ एक्सीडेंट हो जाती है और उस लड़की का सारा सामान नीचे गिर जाता है। उसके बाद राहुल कार से उतरकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके बाद राहुल शराब पीने के लिए एक बार में जाता है और वहां पर वो देखता है कि सड़क पर मिली हुई वही लड़की उस बार में गाना गा रही है और वो लड़की राहुल का ही गाना गा रही थी। और राहुल को उसका गाना सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो ये भी नोटिस करता है कि वो लड़की गाना गाते वक्त सामने लगे हुए लता मंगेशकर जी की फोटो की तरफ देख रही थी और उसे ये समझ में आता है कि ये लड़की एक सिंगर बनना चाहती है। उसके बाद राहुल जाकर उस लड़की से बात करता है और वो लड़की पहले उसे नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन फिर वो जब राहुल को देखती है और उसे पहचानती है तो बहुत हैरान हो जाती है। और राहुल इस लड़की से उसका नाम पूछता है और इसका नाम है आरोही। और राहुल आरोही से कहता है कि वो बहुत अच्छा गाना गाती है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक सिंगर बनाएगा और उससे कहता है कि आज के बाद से वो ऐसे बार में गाना नहीं गाएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह राहुल आरोही के मैनेजर को उसके पैसे चुकाकर आरोही को उस बार की नौकरी से छुड़ा कर लेकर जाता है और आरोही राहुल के साथ मुंबई चली आती है और फिर कहती है कि वो नया सिम लेकर राहुल को बाद में कॉल करेगी। और मुंबई वापस आकर राहुल अपने जाने पहचाने एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर सैगल से आरोही के लिए बात करता है और सैगल आरोही का गाना सुनकर फिर उसे एक मौका देने का वादा करता है। लेकिन उसके बाद आरोही जब राहुल को कॉल करती है उसी वक्त कुछ गुंडे राहुल पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और ये गुंडे गोवा के उसी शो ओनर के हैं जिसका शो राहुल ने बीच में ही छोड़ दिया था। और इस हमले की वजह से राहुल को काफी चोट लग जाती है और विवेक ये डिसाइड करता है कि इस बारे में मीडिया को कुछ भी पता नहीं चलने देगा और वो ये झूठी खबर फैलाता है कि राहुल अपने शो के लिए इंडिया से बाहर गया है। उसके बाद जब आरोही राहुल के फोन पर कॉल करती है तो विवेक उसका फोन उठाता है और उसे ये कह देता है कि राहुल कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसके कुछ दिनों बाद जब राहुल थोड़ा ठीक होता है तो वो जब विवेक से ये पूछता है कि आरोही ने कॉल किया था या नहीं, विवेक उससे भी ये झूठ बोल देता है कि आरोही ने कॉल नहीं किया। इसके बाद आरोही कुछ दिनों तक राहुल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक उसका कॉल इग्नोर करने लगता है। इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और राहुल भी ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद वो ये फैसला करता है कि वो आरोही को ढूंढने के लिए निकलेगा। और दूसरी तरफ आरोही भी राहुल जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ पर आती है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है और बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड आरोही से कहता है कि राहुल यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जब आरोही वहाँ से जा रही थी तब वो राहुल को कार चलाकर वहाँ से जाते हुए देखती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद आरोही अपने जाने पहचाने एक दोस्त के पास जाती है और उससे वापस से नौकरी के लिए पूछती है
और अपने घर की हालत ठीक ना होने की वजह से आरोही को वापस से बार में ही गाना गाने का काम करना पड़ता है। इसके बाद राहुल को सिक्योरिटी गार्ड से आरोही के बारे में पता चलता है और फिर वो विवेक से जाकर पूछता है कि उसने आरोही के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। और विवेक कहता है कि वो नहीं चाहता था कि राहुल अपने करियर को छोड़कर उस लड़की पर ध्यान दे। और इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और राहुल विवेक को उसकी जॉब से निकाल देता है। इसके बाद राहुल आरोही को ढूंढने के लिए निकलता है और उसे ये पता चलता है कि आरोही फिर से एक बार में काम कर रही है। और फिर वो आरोही से मिलने के लिए जाता है और आरोही उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर राहुल उससे बात करता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद राहुल आरोही को लेकर सैगल के पास जाता है और फिर राहुल आरोही की गाने की ट्रेनिंग शुरू करता है। और इसके बाद आरोही सैगल के साथ एक म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और इस बात पर आरोही और उसके फैमिली बहुत खुश थे। और इसके बाद धीरे धीरे आरोही एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बन जाती है और राहुल और आरोही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद लोग आरोही और राहुल को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि राहुल ने अपने फायदे के लिए आरोही का इस्तेमाल किया है और वो उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखेगा। और ये सारी बातें राहुल भी सुनता है और उसे ये भी पता था कि वो अपनी शराब पीने की आदत कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसके बाद राहुल आरोही से बात करता है और उसे कहता है कि उन दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि आरोही अब अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है और उसे अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहिए। और राहुल की जिंदगी में उसके शराब पीने की आदत के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो आरोही के साथ अगर रहेगा और आरोही भी उसके साथ इन सब में फंस जाएगी। और राहुल की ये सारी बातें सुनकर आरोही कहती है कि वो राहुल और अपनी इस सिंगिंग करियर दोनों को ही छोड़कर जा रही है क्योंकि राहुल की वजह से ही उसे ये सक्सेस मिला है और अगर अब वो ही उसके साथ नहीं रहेगा तो उसकी इस जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं है। और ये बात सुनकर राहुल आरोही को रोक लेता है और इसके बाद आरोही की माँ के मना करने के बाद भी आरोही राहुल के साथ रहने के लिए चली जाती है। इसके बाद एक दिन विवेक राहुल से मिलने के लिए आता है और वो राहुल से सॉरी कहता है और राहुल भी विवेक को माफ कर देता है और फिर से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे राहुल की शराब पीने की नशा बद से बदतर होती जाती है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। और राहुल की इन्हीं सारी आदतों की वजह से आरोही अपने करियर पर कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी और वो हमेशा राहुल को सपोर्ट करने के लिए उसके पास रहने की कोशिश करती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन राहुल उस पर भी गुस्सा हो जाता है और आरोही के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। उसके बाद राहुल आरोही से कहता है कि वो इस शराब के नशे को छोड़ना चाहता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। और आरोही भी राहुल से कहती है कि इसमें वो उसकी मदद करेगी। और फिर आरोही राहुल को लेकर यहाँ से बिना किसी को कुछ बताए चली जाती है और शराब छोड़ने में वो राहुल की हेल्प करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद एक दिन सैगल राहुल और आरोही को ढूंढ लेते हैं और उनसे मिलने के लिए आते हैं और वो आरोही को समझाते हैं कि वो बहुत दिनों पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं आ रही है और वो कैसे अपना करियर सैक्रिफाइस कर रही है। और वो आरोही को उन सब का सपना याद दिलाते हैं कि वो सब यही चाहते हैं कि आरोही एक बहुत बड़ी सिंगर बने। लेकिन आरोही कहती है कि वो राहुल को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती है। उसके बाद राहुल भी आरोही से कहता है कि वो अपने काम पर ध्यान दे क्योंकि वो नहीं चाहता कि आरोही भी उसके जैसे ही बन जाए। और वो आरोही से वादा करता है कि वो अब से शराब नहीं पिएगा और आरोही वापस से अपना काम शुरू करने के लिए मान जाती है। उसके बाद एक दिन आरोही अपने एक शो पर गई थी और उसके साथ राहुल भी आया था। और आरोही जब स्टेज पर थी तब राहुल से मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आते हैं और वो राहुल से उसकी और आरोही के बारे में पूछने लगता है। राहुल उसे पहले इग्नोर करता है लेकिन फिर वो जर्नलिस्ट राहुल और आरोही के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है जिसकी वजह से राहुल उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठा देता है
और फिर वो गुस्से में फिर से शराब पीने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और शराब पीकर बहुत हंगामा करने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद सैगल और आरोही रात को पुलिस स्टेशन जाते हैं राहुल को छुड़वाने के लिए। उसके बाद वो लोग राहुल को घर वापस लेकर आते हैं। उसके बाद आरोही सैगल से ये कहती है कि वो अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म करके राहुल को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी और वो अपना कैरियर और अपने सेलिब्रिटी स्टेटस छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि राहुल उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कमरे से राहुल ये सारी बातें सुन लेता है और उसे ये समझ में आता है कि वो अब आरोही के ऊपर एक बोझ बन चुका है और उसके रहते हुए आरोही कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो सकती है। और अगर आरोही को बचाना है तो राहुल को उसकी जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। और अगले दिन सुबह राहुल आरोही से मिलता है और वो आरोही से कहता है कि वो अब सचमुच बदलना चाहता है और वो अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर देगा और वो बहुत कोशिश करेगा। और ये बात सुनकर आरोही बहुत खुश होती है और राहुल जिम जाने के बहाने घर से निकलता है और आरोही से आखिरी बार मिलता है। और इसके बाद राहुल घर से निकलता है और ब्रिज से जंप करके सुसाइड करता है। और राहुल के सुसाइड की खबर सुनकर आरोही बिल्कुल टूट जाती है। इसके बाद आरोही ये डिसाइड करती है कि वो ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन फिर विवेक उससे मिलने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि राहुल ने आरोही के लिए क्या सपने देखे थे। और विवेक आरोही को ये कहता है कि राहुल ने इसीलिए अपनी जान दे दी ताकि आरोही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए और कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि राहुल का यही सपना था कि आरोही एक बहुत बड़ी सिंगर बने। और वो आरोही से ये भी कहता है कि राहुल ने कैसे सबके पास जा जाकर आरोही को गाना गाने का एक मौका देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और आरोही विवेक की बातों को समझती है और अपने सिंगिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। इसके बाद एक दिन आरोही एक बीच पर बैठी हुई थी और उसके दो फैंस उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। और आरोही उसका नाम आरोही राहुल जयकर साइन करती है। इसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसके बाद आरोही देखती है कि जिन दोनों ने उससे ऑटोग्राफ लिया था वही कपल बारिश से बचने के लिए अपने सर पर जैकेट ओढ़ लेते हैं। और ऐसा ही एक बार उसने और राहुल ने भी किया था और उन दोनों को देखकर आरोही मुस्कुराती है और यहीं पर ही ये कहानी खत्म होती है।